राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लावारिस और बीमार हालत में पड़े रहने वाले निराश्रितों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन से अपना घर आश्रम संस्था की रेस्क्यू एम्बुलेंस और विशेष वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अब पूरी दिल्ली में सक्रिय रहेंगे और फुटपाथों व सार्वजनिक स्थानों पर असहाय जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को सुरक्षित उनके पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाएंगे। राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर है। दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महिला वित्तीय सहायता योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 1 जून से उस विशेष पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकेंगी। नोएडा के सेक्टर 93 में घर का गेट ही मासूम के लिए जानलेवा साबित हुआ। 5 साल का मासूम नवदीप घर के बाहर खेल रहा था और घर में लगे लोहे के भारी गेट पर झूलने लगा। तभी अचानक गेट उखड़कर उसके ऊपर गिर गया। भारी गेट के नीचे दबने से घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। गेट गिरने की आवाज सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंच गए और लोहे के भारी गेट के नीचे दबे बच्चे को निकाला। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसका वीडियो सोमवार को सामने आया। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्राइम बस्ट के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा व राशिद केबलवाला गैंग से जुड़े 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़े हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 9 अत्याधुनिक पिस्टल, एक 312 बोर की राइफल, 77 जिंदा कारतूस व एक कार बरामद की है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भक्ति और राष्ट्रभाव का अद्भुत माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित विशेष पूजा अनुष्ठान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक कर देश और समाज के कल्याण की कामना की। 11 मई 1998 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, वैज्ञानिक शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तकनीक में पिछड़ने की कीमत भारत सदियों की गुलामी, अपमान और दमन के रूप में चुका चुका है। अब देश को किसी भी हाल में तकनीकी रूप से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर अपने संबोधन में कही। उन्होंने छात्रों और शोधार्थियों से कहा कि विज्ञान और तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर राजनीतिज्ञ पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के दौरे के दौरान हैदराबाद में उनके घर आने पर सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। जुबली हिल्स में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर पहुंचने पर पवन कल्याण और उनके परिवार ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पवन कल्याण की हाल ही में हुई सर्जरी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री ने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने में भी समय बिताया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। अरोल क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ जब पटना से करीब 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही टेगरा एक्सप्रेस की डबल डेकर बस एक ट्रक से टकरा गई। डीसीपी पश्चिम SM कासिम आबिदी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हुई इस टक्कर का कारण चालक को नींद की झपकी आना था, जिस कारण वो वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। जिले के न्यू एगर नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता और बेटे के बीच हुए खूनी संघर्ष ने सबको हैरान कर दिया। यहां एक पिता ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी अपनी जान ले ली। सोमवार को पुलिस ने दोनों के शवों को लुधियाना के सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर नया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम VB ग्राम एक्ट 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।